बहुत समय पहले की बात है, जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे। न मोटर गाड़ियां थीं, न बसें, और ना ही आज जैसी पक्की सड़कें। उस समय ईश्वर के प्रति प्रेम और गुरु के दर्शन की प्यास ही भक्तों का सबसे बड़ा ईंधन हुआ करती थी। एक नगर में बहुत बड़ी संगत तैयार हुई। खबर मिली थी कि दूर एक स्थान पर पूजनीय सद्गुरु जी का सत्संग होने जा रहा है। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने अपनी अपनी पोटलियां बांधी। किसी ने खाने का सामान रखा तो किसी ने ओढ़ने बिछाने का कपड़ा। सबके मनों में एक ही उत्साह था, गुरु दर्शन का। उसी संगत में एक वृद्ध भक्त, बूढ़ा बाबा भी था। उम्र के पड़ाव पर शरीर साथ छोड़ रहा था। कमर झुक चुकी थी, लेकिन आंखों में चमक किसी नौजवान से कम नहीं थी। उस बाबा ने भी अपने सिर पर एक गठरी उठा रखी थी। उस गठरी में उसके कपड़े थे और सबसे जरूरी चीज गुरु जी के लिए प्रेम की भेंट, कुछ फल और प्रसाद थी। यात्रा शुरू हुई। सतनम वाहेगुरु और ईश्वर के नाम का जाप करते हुए संगत आगे बढ़ने लगी। कच्चा रास्ता, धूल उड़ती हुई और पक्षियों की चहचहाहट के बीच संतों की टोली चली जा रही थी। बाबा भी लाठी के सहारे सिर पर गठरी रखे, तेरा भाना मीठा लागे गुनगुनाते हुए चल रहे थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगा, धूप तीखी होती गई। संगत में जो नौजवान थे वे तेजी से आगे निकल गए। औरतें और बच्चे भी उत्साह में आगे बढ़ते गए, लेकिन वो वृद्ध बाबा धीरे धीरे पिछड़ने लगा। गठरी का बोझ जो सुबह हल्का लग रहा था, अब दोपहर होते होते मन भर लगने लगा। सांसें फूलने लगी, पसीने से कपड़े तरबतर हो गए। बाबा की चाल धीमी हो गई। संगत की आवाजें दूर होती गईं और देखते ही देखते बाबा घने जंगल के रास्ते में बिल्कुल अकेले रह गए। शाम ढलने लगी। जंगल के सन्नाटे में अब झिंगुरों की आवाज गूंजने लगी। बाबा ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान न था। डर और थकान ने उन्हें घेर लिया। वे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर सोचने लगे। मेरे मालिक, ये कैसी परीक्षा है? मैं तो तेरे दर्शन को चला था, लेकिन अब ये शरीर जवाब दे रहा है। ये गठरी मुझसे अब उठती नहीं और रास्ता मुझे सूझता नहीं। अंधेरा गहराने लगा था। जंगली जानवरों का डर सताने लगा। अब बाबा के पास केवल एक ही आसरा था, प्रार्थना। कोई है यहां जो इस बूढ़े की मदद करे? कोई है जो मेरी गठरी उठा ले? मैं उसे उसकी मजदूरी दूंगा, मैं उसे पैसे दूंगा। बस मुझे मेरे गुरु के दर तक पहुंचा दो। उसकी आवाज जंगल के पेड़ों से टकराकर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं मिला। हे रागीर, हे ईश्वर के बंदे, अगर कोई सुन रहा है तो आ जाओ। मुझसे ये भार अब और नहीं उठाया जाता। ये पुकार सिर्फ जुबान की नहीं थी, ये आत्मा की चीख थी। और कहते हैं, जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान को अपना सिंहासन छोड़ना ही पड़ता है। जैसे ही बाबा की आवाज शांत हुई, सामने झाड़ियों में हलचल हुई। पेड़ों के झुरमुट से एक नौजवान युवक बाहर आया। अद्भुत व्यक्तित्व था उसका। लंबा कद, चौड़ा सीना, चेहरे पर एक अलौकिक तेज। उसने एक लंबा चोला पहना हुआ था, सिर पर पगड़ी थी और एक साधारण धोती बांधी हुई थी। देखने में वो एक मजदूर या राहगीर लग रहा था, लेकिन उसकी चाल में राजाओं जैसी गरिमा थी। वो मुस्कुराता हुआ बाबा के पास आया और बोला, बाबा, क्या हुआ? क्यों घबरा रहे हो? बाबा ने हांफते हुए कहा, बेटा, मैं अपनी संगत से बिछड़ गया हूं। मुझे गुरु दर्शन के लिए जाना है, लेकिन ये गठरी अब मुझसे उठती नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम इस गठरी को सत्संग घर तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही मजदूरी दूंगा। उस नौजवान ने गठरी की तरफ देखा, फिर बाबा की तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा, लाओ बाबा, ये गठरी मुझे दे दो, मैं इसे उठा लेता हूं। उसने लपक कर वो भारी गठरी अपने सिर पर रख ली, जैसे वो फूल से भी हल्की हो। फिर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और बाबा का कांपता हुआ हाथ थाम लिया।
चलते चलते बाबा ने पूछा, बेटा, तुम बहुत भले मानुस लगते हो। बताओ, यहां से सत्संग घर तक जाने के कितने पैसे लोगे? मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। नौजवान ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं कोई पैसे नहीं लेता। बाबा ये सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने सोचा, कितना नेकदिल इंसान है। रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। उस नौजवान के हाथ का स्पर्श पाते ही बाबा की सारी थकान मिट गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन पर नहीं, हवा में चल रहे हों। बातों ही बातों में सत्संग घर की रोशनी दिखाई देने लगी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर नौजवान ने गटरी नीचे रखी। उसने कहा, लो बाबा, आ गया तुम्हारा मुकाम, अब तुम अंदर जाओ। बाबा ने जेब में हाथ डाला। नहीं बेटा, कुछ तो ले लो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। नौजवान ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। बाबा ने आग्रह किया, अच्छा तो अभी मत जाओ, रात बहुत हो गई है, यहीं रुक जाओ। सुबह सद्गुरु जी का दरबार लगेगा, उनके दर्शन करके जाना। उनका रूप बहुत प्यारा है, तुम्हें शांति मिलेगी। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अभी मुझे जाना होगा, मेरे और भी बहुत काम हैं। कई और लोग भी राह देख रहे होंगे, लेकिन हां, मैं आपसे वादा करता हूं, सुबह सत्संग में मैं आपको जरूर मिलूंगा। इतना कहकर वह नौजवान अंधेरे में ओझल हो गया। बाबा उसे देखते रह गए, फिर अपना सामान उठाया और आश्रम में चले गए। अगली सुबह हुई। आकाश में लालिमा छाई हुई थी। सत्संग हॉल खचाखच भरा हुआ था। हजारों की संगत बैठी थी। मंच पर सद्गुरु जी के आगमन का इंतजार हो रहा था। बाबा भी नहा धोकर नई उमंग के साथ सबसे अगली कतार में जाकर बैठ गए। उनकी आंखें बार बार उस नौजवान को ढूंढ रही थीं कि शायद वो भी कहीं बैठा हो। तभी शंखनाद हुआ, सद्गुरु जी का आगमन हुआ। जैसे ही सद्गुरु जी मंच पर विराजे, पूरा हॉल शांत हो गया। बाबा ने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सद्गुरु जी का चेहरा देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, पसीना छूटने लगा। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वे एकटक गुरु जी को देख रहे थे। सद्गुरु जी ने अपनी अमृतमयी दृष्टि बाबा पर डाली और इशारे से उन्हें पास बुलाया। बाबा लड़खड़ाते कदमों से मंच के पास गए। सद्गुरु जी ने पूछा, क्या बात है बाबा, तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? शरीर क्यों कांप रहा है? बाबा ने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और कहा, महाराज क्षमा करें, एक शंका है मन में। क्या आपके जैसा दिखने वाला कोई और भाई या कोई मजदूर यहां रहता है, बिल्कुल आपकी शक्ल का? सद्गुरु जी ने भोलेपन से कहा, नहीं बाबा, मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बाबा ने रोते हुए कहा, प्रभु, कल रात जंगल में एक नौजवान आया था। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान आप जैसी थी। उसने मेरी गठरी उठाई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहां तक छोड़ा। वो कौन था? यह सुनकर सद्गुरु जी अपने आसन से उठे। वे सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और उस बूढ़े बाबा को अपनी बाहों में भर लिया। सद्गुरु जी की आंखों में भी प्रेम के आंसू थे। उन्होंने बाबा के कान में धीरे से कहा, बाबा, कोई और नहीं था। कल रात जब तुमने सच्चे दिल से पुकारा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं ही आया था। वो गठरी किसी मजदूर ने नहीं, तुम्हारे गुरु ने उठाई थी। ये सुनते ही बाबा दहाड़ मारकर रो पड़े। वे गुरु जी के चरणों में गिर गए। हे मेरे मालिक, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने भगवान से, अपने गुरु से अपनी मैली गठरी उठवाई। मैंने आपसे मजदूरी करवाई। मैं कितना बड़ा पापी हूं। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बाबा का विलाप सुनकर पूरी संगत की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, रोते क्यों हो? इसमें पाप कैसा? दुनिया सोचती है कि गुरु सिर्फ गद्दी पर बैठकर पूजा करवाने के लिए होता है, लेकिन नहीं, गुरु तो मां के समान होता है।
जब बच्चा मुसीबत में होता है तो माँ ये नहीं देखती कि वह रानी है या दासी। वह दौड़ कर अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। जो मेरी शरण में सच्चे मन से आता है, जो मैं और अहंकार छोड़कर मुझे पुकारता है, उसका भार उठाना मेरा धर्म है। फिर चाहे वो भार उसके पापों का हो या उसकी गठरी का। मैं अपने भक्तों का सेवक भी हूं। उस दिन बाबा को समझ आ गया कि भक्ति का सौदा कितना खरा है। बाबा की झोली रहमतों से भर गई। जब सत्संग समाप्त हुआ और बाबा वापस अपने घर जाने लगे तो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वे हर राहगीर को रोक रोक कर अपनी कहानी सुनाते। अरे लोगों, उस दर पर जाना, वहां राजाओं का राजा है जो अपने भक्तों का कुली बनने में भी शर्म नहीं करता। मैंने उससे गठरी उठवाई, उसने मेरे जन्मों जन्मों का बोझ उठा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है, जब हम रास्ते से भटक जाते हैं, तब एक सच्ची पुकार की देर होती है। वो परमात्मा, वो गुरु किसी न किसी रूप में आकर हमारा हाथ थाम लेता है। बस शर्त यह है कि पुकार में व्यापार नहीं, विश्वास होना चाहिए। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। वर्तमान समय में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज इस संसार में अवतरित हुए हैं, जो अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर कर रहे हैं। ये कार्य केवल एक पूर्ण संत ही कर सकते हैं, जो सृष्टि के रचनहार हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर भगवान की प्रेरणा से एक ऐतिहासिक मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों लोगों को राशन, शिक्षा, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हर गरीब और जरूरतमंद को इस अभियान के जरिए सहारा मिल रहा है। वेदों और शास्त्रों पर आधारित सत्य ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से वेदों और पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। वे शास्त्रों के आधार पर सतभक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां भी पल भर में दूर हो जाती हैं। ऐसा कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए ज्ञान को सुने, जाने और परखें। आपकी अंतरात्मा खुद उस परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो उठेगी। आज करोड़ों लोग उनसे जुड़कर अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। सत्य को पहचानें और नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, संपर्क करें और निःशुल्क पुस्तक मंगवाएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने और नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र: संपर्क/WhatsApp +91 8222 880541 +91 7496 801825 +91 7496 801823। सत साहब जी।